हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का एक्स्ट्रा क्लास में। अभी हम लोग का जो चल रहा है टॉपिक लाइट में हमको बताना था आप लोग को। इंट्रोडक्शन दे दिया मैंने लाइट चैप्टर का। अब जो है न्यूमेरिकल की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, और जैसा कि मैंने आप लोग से वादा किया था कि हम कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें बताएंगे आपको इस चैप्टर में, तो वो वक्त आ चुका है। आइए मेरे साथ देखते हैं कुछ स्पेशल चीज़ें, जो चीज़ें आप पढ़ते आ रहे हो, पढ़े हो, उसी को कुछ स्पेशल फॉर्म में। ठीक है दोस्तों, तो जिसे हम लोग नाम देते हैं क्या चीज़, ट्रिक्स विथ एक्सप्लेनेशन। ओके दोस्तों, तो आइए देखते हैं हम लोग क्या है। प्रकाश, लाइट, है ना, ये हम लोग का चैप्टर चल रहा है। इसमें हम लोग जो इसके थ्योरेटिकल चीज़ें थी उसको लगभग लगभग देख चुके हैं हम लोग। अब जो है क्या, अब हम लोग न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ने में क्या है, सबसे पहले देखिए इसमें हम लोगों ने जो कल इमेज बनाया था, जो आपका जो अवतल दर्पण था उससे बनने वाले जो प्रतिबिंब थे, उसकी स्थितियों के बारे में सबसे पहले एक छोटा सा एक आइडिया देखिए आप लोग। सपोज दैट यहाँ पे ये जो है आपका अवतल दर्पण का मुख्य अक्ष है, ये हो गया उसका ध्रुव P। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे मान लेते हैं क्या हो गया, इन्फिनिटी हो गया, ये हो गया उसका फोकस। ठीक है, और ये आपका हो गया वक्र का केंद्र। ठीक है दोस्तों, तो ये 6 स्थितियां आई थी वस्तुओं की, जिसके लिए हम लोगों ने अवतल दर्पण में प्रतिबिंब को बनाया था। तो आइए इसमें देखते हैं बिल्कुल इजी वे में क्या है इसमें। सबसे पहले हमारी वस्तु कहाँ थी, अनंत पे थी। सबसे पहले वस्तु कहाँ थी, अनंत पे थी। इसको नाम देते हैं, ये वस्तु है ओ, ऑब्जेक्ट है। तो ओ निगेटिव बोल दिया मैंने, क्या हो गया, ऑब्जेक्ट के लिए ओ इन्फिनिटी, सॉरी ओ इन्फिनिटी, अनंत पे है तो ओ इन्फिनिटी बोला। इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा हम लोग का दोस्तों, बिल्कुल क्या बनेगा, फोकस से बनेगा। कहाँ बनेगा, फोकस से बनेगा हम लोग का इसका प्रतिबिंब, फोकस पे। ठीक है दोस्तों, तो फोकस से बनेगा। इसको मैंने नाम दिया क्या, आई इन्फिनिटी, आई इन्फिनिटी। उसके बाद दोस्तों दूसरी स्थिति क्या आई थी, हमारा जो वस्तु थी वह कहाँ आ गई, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में आ गई। तो उसका जो आपका प्रतिबिंब था, इसको हम नाम देते हैं क्या चीज, ये वस्तु है कहाँ से, इन्फिनिटी और सी के बीच में, इन्फिनिटी सी, है ना दोस्तों। तो इसका प्रतिबिंब क्या है, अभी देखो लेफ्ट में आ रहा है प्रतिबिंब बढ़ते हुए। ठीक है दोस्तों, तो फोकस से हट करके प्रतिबिंब कहाँ आ गया, थोड़ा सा दूर आ गया, इससे बड़ा बना। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा बड़ा कर दिया मैंने इसको। अब उसके बाद क्या है दोस्तों, अब हमारी वस्तु कहाँ आ गई थी, बिल्कुल सी पे आ गई थी यहाँ पे। तो इसको उन्होंने क्या नाम दिया था, ओ सी, सी पे आ गई। तो प्रतिबिंब भी खिसक कर कहाँ आ गया, सी पे आ गया, और ये रहा आपका सी। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका प्रतिबिंब है, क्या बोले इसको, आई सी। ये क्या हो गया हम लोग का, आई, है ना दोस्तों। किसका प्रतिबिंब है, ये प्रतिबिंब है इन्फिनिटी और सी का, इन्फिनिटी सी का, जो अनंत और सी के बीच में जो वस्तु थी उसका प्रतिबिंब यहाँ पे है दोस्तों। अभी हमारा जो वस्तु है कहाँ चली जाएगी, आपका सी और एफ के बीच में। सपोज दैट यहाँ पे वस्तु आ गई, ये है हमारी वस्तु। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम नाम दे रहे हैं क्या चीज, आपका इसका नाम हो जाएगा हम लोग का ओ सी एफ, ओ सी एफ, मतलब सी और एफ के बीच में वस्तु होती है। ठीक है दोस्तों, तो इसका प्रतिबिंब किधर बनेगा, पीछे आएंगे हम लोग, तो सी और इन्फिनिटी के पीछे बनेगा, सी और इन्फिनिटी के बीच में बनेगा, थोड़ा और बड़ा बनेगा उससे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम वस्तु को लेकर कहाँ चले आएंगे, हम लोग वस्तु को लेकर ले आएंगे कहाँ पे, एफ पे सीधे। ये हो गया हम लोग का ओ एफ, क्या हो गया दोस्तों, ओ एफ, ये हो गया हम लोग का ओ एफ। तो जो जानते हो फोकस वस्तु थी, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बना था, बिल्कुल अनंत बना था और बड़ा बना था। और लास्ट जो स्टेज थी आपकी वस्तु की, वह आपका फोकस और ध्रुव के बीच में, फोकस और ध्रुव के बीच में, यानी इसको क्या नाम दे रहे हैं आप, ओ एफ पी, चाहे पी एफ कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो इसका जो प्रतिबिंब था आपका पीछे बना था। ठीक है, और बड़ा बना था और सीधा बना था, आभासी था। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका किसका है, अवतल दर्पण का, किसका, अवतल दर्पण में वस्तु एवं
प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रतिबिंब की प्रकृति कर सकते हैं हम लोग, प्रतिबिंब की प्रकृति। तो प्रतिबिंब की प्रकृति सब कुछ इसमें डिफाइन जाएगा दोस्तों। पूरा टॉपिक क्या है, अवतल दर्पण है, जितने 6 प्रतिबिंब बनते हैं वो टोटल 6 जो आपकी इमेज है उनको हम लोग क्या है इसमें बस एक फिगर से देख सकते हैं इसमें दोस्तों। देखिए ध्यान से, आपका वस्तु जैसे जैसे हम लोग का वस्तु, ये क्या है दोस्तों, ऑब्जेक्ट है हम लोग का, ऑब्जेक्ट है वस्तु क्या है, लेफ्ट टू राइट जा रही है। और देखना दोस्तों इसका जो इमेज है ना, इमेज किधर जा रहा है, इसका जो इमेज बन रहा है इसको छोड़ दिया जाए तो आपका राइट टू लेफ्ट जा रहा है, राइट टू लेफ्ट। ठीक है दोस्तों। और देखिए इसका जाने का तरीका क्या है, हाइयर है, ऊपर बड़ा है। ठीक है दोस्तों। अब फिर क्या हो रहा है, ये देखिए धीमे धीमे क्या है, बढ़ता जा रहा है, धीमे धीमे क्या है, बढ़ता जा रहा है। एक ग्राफ देखिए दोस्तों, इसका जो प्रतिबिंब है धीमे धीमे क्या है, बढ़ता जा रहा है। और वस्तु देखिए दोस्तों लेफ्ट टू राइट जा रही है। आप प्रतिबिंब क्या बन रहा है, राइट टू लेफ्ट बन रहा है। ये आपका अनंत वाले का प्रतिबिंब कहाँ पे है, फोकस पे। ठीक है दोस्तों। अनंत और सी के बीच में जो वस्तु है उसका प्रतिबिंब कहाँ पे गया, ये आ गया आपका, है ना। तो बिल्कुल जैसे जैसे वस्तु लगे आ रहे हैं वैसे वैसे प्रतिबिंब क्या है, रिटर्न हम लोग के पास आ रहा है। ठीक है दोस्तों। वस्तु मिरर के पास जा रही है और उसका जो इमेज है मिरर से दूर जा रहा है। और लास्ट में जब हम बिल्कुल ऑब्जेक्ट को लेकर के मिरर के पास पहुंच गए हैं, ध्रुव के पास पहुंचे हैं, तो आपका जो इमेज है बिल्कुल दर्पण के पीछे चली गई है गुस्सा होकर के। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे वस्तु और इमेज में क्या है, दुश्मनी है, दोनों एक दूसरे के दुश्मन है। यहाँ पे इमेज, जो आपकी इमेज है वो क्या है, बिल्कुल ऑब्जेक्ट को पसंद नहीं करती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। ये इसके पास आ रहा है, ये धीमे धीमे कैसे दूर जा रही है। अब वस्तु यहाँ पे तो इमेज यहाँ पे। ठीक है दोस्तों। अब वस्तु और पास आ रही है तो इमेज क्या है, दूर जा रही है। दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट चल रहे हैं, दोनों दूसरे के अपोजिट मूव कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों। तो बिल्कुल सिंपल वे आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है। ये आपका ध्रुव हो गया। ठीक है। ध्रुव है, फोकस है, वक्ता केंद्र है दोस्तों। ठीक है। तो सिंपल वे में ये आपकी वस्तु है, ये क्या है, प्रतिबिंब। क्या है ये दोस्तों, प्रतिबिंब है, ये प्रतिबिंब, इमेज। ठीक है दोस्तों। इमेज को अब देखो दोस्तों, अब हमें कुछ नहीं करना है, बस ये डायग्राम बना लेंगे हम लोग तो पूरा हम जो अवतल दर्पण से बनने वाले जितने भी 6 इमेजेस हैं सब की व्याख्या कर सकते हैं। क्या गुण होगा, उसकी प्रकृति क्या होगी, कहाँ पे होगा, एवरीथिंग वी कैन डिफाइन। ओके, आइए देखते हैं दोस्त, इसमें कुछ यूनिक बातें खोजते हैं। बाकी तो बातें समझ रहे हैं आप लोग। अनंत पे है तो फोकस से बन रहा है, अनंत और सी के बीच में है आपका वस्तु तो कहाँ बन रहा है, सी और एफ के बीच में बन रहा है उसका इमेज। ठीक है। अभी हमारा जो वस्तु आ गया किस पे, सी पे, वक्ता केंद्र पे आ गया तो यही बन रहा है आपका। ठीक है दोस्तों। फिर हमने क्या किया, सी और एफ के बीच में लिखा है तो क्या हो गया, ऐसे ही आपका प्रतिबिंब क्या है, पीछे बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है दोस्तों। आइए कुछ यूनिक चीजें खोजते हैं जो हम बात कर रहे थे अभी। इसमें देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि जो अवतल दर्पण है दोस्त, ठीक है ना, अवतल दर्पण से संबंधित कुछ विशेष बातें हैं जो इससे हम लोग को मालूम चल रही है। पहला चीज क्या हम लोग को मालूम चल रहा है, देखिए दोस्तों इसमें एक इमेज क्या बनी है, आभासी बनी है। एक ऐसी इमेज है, आभासी है। ठीक है। बाकी सभी इमेज क्या है, वास्तविक है। एक इमेज इसमें क्या आभासी है और सीधी है। बाकी सभी इमेजेस कैसी हैं, ठीक है, वास्तविक हैं। कैसी हैं, वास्तविक हैं और उल्टी, है ना, वास्तविक भी हैं और उल्टा भी। जितनी इमेज बनी है सब क्या है, तो अभी वास्तविक है और उल्टा है सभी। ठीक है। इसमें एक फैक्ट निकल के आया आपका कि इसमें दोनों प्रकार का, इसमें जो प्रतिबिंब होता है अवतल दर्पण में, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या हो सकती है, वास्तविक भी हो सकती है और आभासी भी हो सकती है। वास्तविक भी हो सकती है और आभासी भी। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा हो सकता है, आभासी भी हो सकता है और वास्तविक भी हो सकता है।
ठीक है। इसमें देखिए दोस्तों, इसमें जो आपका वास्तविक प्रतिबिंब है, वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, सदैव उल्टा होता है, सदैव उल्टा होता है। ठीक है दोस्तों। तीसरी बात, आभासी प्रतिबिंब की बात कर लीजिए, तो आभासी प्रतिबिंब जो है सदैव कैसा होता है, सीधा होता है, सीधा होता है, सीधा होता है दोस्तों। ठीक है। ये आपका उत्तल लेंस के लिए भी सही है, लेकिन उत्तल लेंस में आपका जानते हैं दोस्तों वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है। ठीक है। तो ये 3 बातें निकल के आई। चौथी बात देख लीजिए दोस्तों, जो फोर्थ बात इसकी है, जो फोर्थ पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपका जो वक्रता केंद्र है हम लोग का, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर क्या होता है, वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई प्रतिबिंब की लंबाई के, प्रतिबिंब के लंबाई के समान होती है, बराबर होती है ना, के बराबर होती है, बराबर होती है। ठीक है दोस्तों, लिख रहा हूं, चाहे तो स्किप करके आगे देख सकते हैं। ठीक है, लिखना ही पड़ेगा। ठीक है। 5वां पॉइंट क्या हो जाएगा, आपका वक्रता केंद्र सी पर, वक्रता केंद्र पर क्या हो रहा है दोस्तों, वक्रता केंद्र पर आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आ रहा है आपका। वक्रता केंद्र पे क्या हो रहा है, वक्रता केंद्र पे आपका वस्तु और प्रतिबिंब, वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी, वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान देना इस पे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये निकल के आ रहा है इसमें से। सी पर ना, वक्रता केंद्र पे वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी, वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या है दोस्तों, न्यूनतम है, न्यूनतम। ठीक है, न्यूनतम, कम से कम, या फिर शून्य कर सकते हो, या क्या है, शून्य है, न्यूनतम या शून्य है। सी पर वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी, बीच की दूरी क्या है, न्यूनतम या शून्य होती है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, निकल के इसमें से आ रहा है, देखिए। ठीक है। और एक पॉइंट इसमें आप बना सकते हो, छठा पॉइंट क्या बनाओगे इसमें, आपका सी से पहले जो होते हैं, है ना, सी से दर्पण की ओर, सी से दर्पण की ओर जो है, जो वास्तविक प्रतिबिंब है, वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु से छोटे होते हैं दोस्तों, वस्तु से छोटे होते हैं, छोटे होते हैं। ठीक है। और 7वां पॉइंट लास्ट में आप कर सकते हो दोस्तों, क्या चीज, कि आपका जो सी के राइट साइड में है ना, सी से राइट साइड में, सी पे तो बराबर हो गया, सी पर क्या हो जाएगा, वस्तु एवं, वस्तु एवं प्रतिबिंब समान होते हैं, समान होते हैं, तथा उसके दाएं प्रतिबिंब जो होता है, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब बड़ा होता है किससे, वस्तु से, प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होता है दोस्तों। तो ये आपके मुख्य रूप से 7 पॉइंट इसमें से निकल के आ रहे हैं आपके, किसके लिए, अवतल दर्पण के लिए। और दोस्तों इसको और स्टार्ट कर देंगे हम। ठीक है, पहले इसको आप नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। ठीक है, पहले मिटा दें इसको। ये दोस्तों उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हैं, एक और टेबलर फॉर्म में दिखाता हूँ मैं आपको कि किस प्रकार से हम आपके अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण दोनों के लिए जो उसमें विभिन्न प्रकार की राशियां हैं, जैसे फोकस दूरी हो गया, वक्रता त्रिज्या हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, उन सभी को हम कैसे दिखा सकते हैं। आइए बिल्कुल एक टेबलर फॉर्म में देखते हैं इसको। जैसे मान लीजिए कि ये बना दिया मैंने, ये हो गया आपका अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए हो गया, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ किसके लिए, उत्तल दर्पण के लिए दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पे आपकी मुख्य भौतिक राशियां, मुख्य भौतिक राशियां।
ठीक है दोस्तों, ये बिल्कुल इजी, जो मैंने कहा था आपसे वादा किया था, बिल्कुल इजी वे में दोस्तों, बिल्कुल आपको रटने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ये कहने की ट्रिक है दोस्तों, फुल एक्सप्लेनेशन है, बिल्कुल निचोड़ है चैप्टर का, बिल्कुल समझ में आएगा आपको, देख करके समझ सकते हैं पूरी बातें आप। ठीक है, जैसे मान लीजिए भौतिक राशि की बात करें तो सबसे पहले एक तो दर्पण में क्या होता है, ध्रुव होता है, ध्रुव के बाद क्या आता है, हम लोग का वक्ता त्रिज्या आती है। तो सबसे पहले किसकी बात करें, वक्ता त्रिज्या की बात करें, वक्ता वक्ता त्रिज्या, वक्ता त्रिज्या। अवतल दर्पण में वक्ता त्रिज्या का वैल्यू कैसी होती है दोस्तों, नेगेटिव। कैसी होती है, नेगेटिव होती है, ऋणात्मक। ठीक दोस्तों, ऋणात्मक। ठीक है, और उत्तल दर्पण में देखा जाए तो जो वक्ता त्रिज्या होती है उसमें कैसी होती है, धनात्मक होती है। अभी क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल घबराइए नहीं दोस्तों, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट होगा आपका, ये डाउट नहीं रहेगा आपका बिल्कुल। वक्ता त्रिज्या कैसा, अवतल दर्पण में नेगेटिव होती है, उत्तल दर्पण में कैसा होती है, पॉजिटिव होती है। वक्ता त्रिज्या के बाद हम लोग का क्या निकाल लें, फोकस दूरी निकाल लेते हैं। ठीक है दोस्तों, फोकस दूरी, फोकस दूरी की बात कर लो आप, तो फोकस दूरी वक्ता त्रिज्या आर हो गया, ये फोकस दूरी एफ हो गई। ठीक है, तो फोकस दूरी अवतल दर्पण में क्या होती है दोस्तों, अवतल दर्पण में जो फोकस दूरी होती है वो कैसी होती है, निगेटिव होती है। कैसी होती है, निगेटिव होती है। और उत्तल दर्पण में फोकस दूरी कैसी होती है दोस्तों, याद है ना चित्र। ठीक है, तो इसमें हो जाती है कैसी, पॉजिटिव, धनात्मक होती है दोस्तों। ठीक है, उत्तल दर्पण में फोकस दूरी कैसी हो गई, उत्तल दर्पण में धनात्मक, अवतल दर्पण में ऋणात्मक हो गया। फोकस दूरी के बाद आपका आ जाएगा क्या चीज, वस्तु की बात कर ले हम लोग, तो वस्तु की जो दूरी है, वस्तु की दूरी कैसी होती है, u ना। तो इसमें अवतल दर्पण में भी माइनस होती है, नेगेटिव होती है, कैसी, नेगेटिव। और उत्तल दर्पण में भी दोस्तों क्या होती है, निगेटिव होती है, ऋणात्मक होती है। ठीक है, वस्तु की दूरी की बात कर लीजिए, वस्तु की दूरी की बात हो गई। अब इसका प्रतिबिंब की बात कर लीजिए, प्रतिबिंब की दूरी की बात कर ले हम लोग, प्रतिबिंब की दूरी की बात कर ले हम लोग दोस्तों। तो इसमें आपका जो अवतल दर्पण होता है उसमें कैसा होता है, निगेटिव होता है, और आपका उत्तल दर्पण में कैसा होता है दोस्तों, पॉजिटिव होता है। ठीक है दोस्तों, कैसा होगा, पॉजिटिव। उत्तल दर्पण में दोस्तों प्रतिबिंब की दूरी कैसी होगी, माइनस होगी, और उत्तल दर्पण में कैसा होगा, प्लस। अवतल में माइनस, उत्तल में क्या होगा, प्लस होगा दोस्तों। ठीक है, आइए इस प्रतिबिंब का प्रकार देख लेते हैं। प्रतिबिंब का प्रकार क्या है, तो आपका जो प्रतिबिंब है वो दो प्रकार का होता है दोस्तों ना। ठीक है, प्रतिबिंब कितने प्रकार का, दो प्रकार का। एक होता है वास्तविक, और एक क्या होता है, आभासी, वास्तविक और आभासी। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो आपका वास्तविक प्रतिबिंब बनता है दोस्तों, जानते हो कैसा बनता है, उल्टा बनता है। कैसा बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब जो उत्तल अवतल दर्पण में है, वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनता है, ठीक है, उल्टा बनता है दोस्तों। कैसा होता है, उल्टा बनता है। ठीक है, और इसमें आपका वास्तविक प्रतिबिंब तो बनता ही नहीं है, नहीं बनता, इसमें नहीं बनता है दोस्तों, बनता ही नहीं है। ठीक है, आभासी की बात कर लें तो इसमें आभासी कैसा बनता है, सीधा बनता है, और इसमें भी क्या बनता है, सीधा बनता है। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, देखना अभी जब हम लोग आवर्धन क्षमता की बात अभी करेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा दोस्तों। फिर से एक बार इस टेबल पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जो आपके अवतल उत्तल दर्पण से संबंधित कुछ दूरियां हैं, उन दूरियों की बात करोगे आप, ठीक है, तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये आपका अवतल दर्पण है दोस्तों। ठीक है, ये आपका मुख्य अक्ष हो गया, ये फोकस दूरी हो गई, ये वक्ता केंद्र हो गई, ये एफ हो गया आपका, ये का क्या हो गया, सी। देखो दोस्तों, ये पी है तो यह दूरी कैसी, नेगेटिव, यह दूरी भी कैसी, नेगेटिव। ठीक है दोस्तों, अभी अगर ये उत्तल दर्पण होता, अभी ये क्या होता, उत्तल दर्पण होता, तो इसका क्या होता, अब इसका वक्ता केंद्र किधर होता, इधर होता, फोकस दूरी क्या होती, इधर होती, क्योंकि समांतर किरणें भेजेंगे, दूर जाएंगी, फिर जाके क्या है, पीछे मिलती हैं, तो क्या हो गया, एफ हो गया, सी हो गया। तो दोनों क्या है, एफ और सी दोनों, फोकस दूरी भी पॉजिटिव होता है इसका, है ना, फोकस दूरी भी पॉजिटिव होता है, और वक्ता त्रिज्या क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ठीक है, प्रतिबिंब की बात करें तो इसमें आपका जो उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण दोस्तों इसमें केवल क्या बनता है, केवल आपका आभासी प्रतिबिंब बनता है, इसमें केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है। लेकिन अवतल में भी पीछे पॉइंट दिखाया था मैंने
कि अवतल वाले में वास्तविक बनता है और आभासी भी बनता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका आज का टेबुलर फॉर्म जो आपसे वादा किया था वही वादा है ये दोस्तों। मैंने कहा था आपसे कि बिल्कुल सिंपल वे में, ठीक है दोस्तों, फुल एक्सप्लेनेशन और ट्रिक के साथ, तो बिल्कुल इसको आप टेबुलर फॉर्म में लर्न कर सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो एक तो फुल ग्राफ, फुल उसका इमेज बनने का जो प्रोसेस है उसको दिखाया था आप लोग को बकायदा, जो फर्स्ट वीडियो थी। और इसमें आपको मैंने ग्राफ द्वारा दिखाया कि किस प्रकार से वस्तु की लंबाई और वस्तु की दूरी कैसे दर्पण की तरफ आ रही है, और आपका जो इमेज है कैसे दर्पण से दूर जा रहा है, और उसकी लंबाई कैसे बढ़ती जा रही है। और साथ ही दोनों दर्पणों में कंपेयर करके आप देख सकते हो कि कौन सी राशि किस प्रकार से पॉजिटिव या निगेटिव होती है दोस्तों। ठीक है, आइए अब हम बात कर लेते हैं आवर्धन क्षमता की। आवर्धन क्षमता की बात कर लेते हैं हम लोग। ठीक है दोस्तों, आवर्धन क्षमता क्या है? ठीक है, कोई दर्पण है, उसका जो इमेज बनाता है दर्पण, उस इमेज को कितना बड़ा छोटा बना सकता है, उसको कितना आवर्धित कर सकता है, उसकी जो क्षमता होती है दर्पण की, वही क्षमता क्या कहलाती है? आवर्धन क्षमता। ठीक है ना, इमेज को बनाने की जो क्षमता है, इमेज कैसा बनाएगा दर्पण, उसकी जो क्षमता है, उसको बड़ा छोटा है ना, ब्लर कर देगा, जैसा करेगा वो उसके अकॉर्डिंग उसकी जो प्रवृत्ति है, उसकी जो पावर है, उसी का बोले हम लोग आवर्धन क्षमता बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, कितना बड़ा या छोटा बनाएगा। ठीक है, उसका प्रतिबिंब वस्तु के कितना बड़ा है या फिर कितना छोटा है, ये जो तुलनात्मक अध्ययन होता है किससे? आवर्धन क्षमता से होता है। ठीक है दोस्तों, आइए इसका फॉर्मूला आपको पता है, m इक्वल टू क्या होता है? I/O होता है, I/O। I/O आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला क्या हो गया दोस्तों? I/O हो गया। इसमें देखिए दो बातें निकल के आएंगी। अगर ये I कैसा है? वास्तविक है, I कैसा है दोस्तों? I की बात हो रही है, O की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? I की। अगर I कैसा है? वास्तविक है। अगर I वास्तविक है तो m कैसा होगा? निगेटिव होगा दोस्तों। ये याद रखिएगा, मेन पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर I प्रतिबिंब अगर कह रहा है कि वास्तविक बन रहा है, तो हम तुरंत m की वैल्यू क्या रखेंगे? निगेटिव रखेंगे दोस्तों, बिल्कुल याद रखिएगा। और देखिए दूसरी बात यहीं से, अगर I क्या हो? आभासी हो। I क्या हो? आभासी हो, तो उस टाइम दोस्तों m की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव होती है। m की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव। बहुत ही अच्छी बात है, सिंपल वे में दोस्तों। आवर्धन क्षमता का मतलब क्या हो गया? जो आपका मैग्नीफाइंग पावर है आपका मिरर का, वही क्या हो गया? आवर्धन क्षमता प्रतिबिंब को कितना बड़ा या छोटा वो बना रही है दोस्तों। यहाँ पे I का मतलब समझ रहे हैं आप लोग? ये कि I का मतलब क्या है? इमेज है दोस्तों। इमेज का मतलब क्या है दोस्तों, समझ रहे हैं आप? यहाँ पे इमेज की लंबाई है, ये क्या है? I मीन्स व्हाट? I क्या है? प्रतिबिंब की लंबाई। I क्या है? प्रतिबिंब की लंबाई है। और O क्या है दोस्तों? O क्या है? वस्तु की लंबाई है, वस्तु की लंबाई। दोस्तों आप जानते हो हमेशा ये अगर मुख्य अक्ष है, ये क्या है? ये क्या है? मुख्य अक्ष है। ठीक है ना, ये क्या है? मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा? हम लोग वस्तु को तो हमेशा ऊपर रखते हैं। ये क्या है? हम लोग की वस्तु है, इसलिए उसकी लंबाई क्या होती है? हमेशा पॉजिटिव होती है। लेकिन हमारा प्रतिबिंब क्या है? अगर आभासी बनता है तो ऊपर बनता है। ये क्या हो गया? आभासी हो गया। क्या चीज हो गया बच्चों? ये प्रतिबिंब है। क्या ये प्रतिबिंब है? ये प्रतिबिंब आभासी होगा तो क्या होगा? ऊपर ही बनेगा। आभासी होगा प्रतिबिंब तो कैसा बनेगा? ऊपर बनेगा। अगर ये वास्तविक होगा तो क्या बनेगा दोस्तों? वास्तविक होगा तो क्या बनेगा? नीचे, जो कि निगेटिव वैल्यू देता है। मुख्य अक्ष से नीचे नापी गई दूरी क्या होती है? निगेटिव होती है। और मुख्य अक्ष से ऊपर नापी गई दूरी क्या होती है? क्लियर है ना? आइए आगे देखें तब। ठीक है, तो यहां से समझ गए होंगे आप लोग कि ये कब, क्यों ये निगेटिव पॉजिटिव हो रहा है, क्यों निगेटिव पॉजिटिव हो रहा है दोस्तों। अगर I की वैल्यू आप वास्तविक करोगे तो क्या हो जाएगी? निगेटिव होगी कि नहीं होगी? अगर I की वैल्यू निगेटिव होगी तो m का वैल्यू निगेटिव आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। अगर आपका वस्तु तो ऊपर ही है, वो तो हमेशा ऊपर ही रहना उसको है, तो हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव ही होगा। O की वैल्यू तो हमेशा ही क्या होनी है? पॉजिटिव ही होनी है। ये तो पॉजिटिव ही होनी है। हमारी जो वैल्यू है I की वैल्यू क्या होगी? या तो पॉजिटिव होगी या फिर क्या होगी? निगेटिव होगी, है कि नहीं? अगर निगेटिव होगी तो m की वैल्यू क्या होगी? निगेटिव होगी। अगर पॉजिटिव होगी I की वैल्यू तो क्या होगा? m की वैल्यू भी पॉजिटिव होगा। ठीक है दोस्तों, तो अब ये पॉजिटिव कब होगा? निगेटिव कब होगा? यहाँ पे समझा दिया मैंने आपको।
अगर आभासी प्रतिबिंब बन रहा है तो ऊपर ही बनता है, सीधा बनता है दोस्तों, तो उसका क्या वैल्यू होगा, प्लस होगा, तो प्लस है तो यम भी क्या होगा, प्लस होगा। अगर आपका प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है तो उल्टा बनता है हमेशा ही, वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा होता है दोस्तों, ये याद रखिएगा हमेशा आप लोग, ठीक है। तो ये आपका निगेटिव देगा वास्तविक पे, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव आएगी। तो ही तो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना। तो बिल्कुल सिंपल फॉर्म में दोस्तों, बिल्कुल ही सिंपल फॉर्म में, समझ रहे हैं बात को ना, समझ रहे हैं, सिंपल फॉर्म में दोस्तों, बिल्कुल ही सिंपल फॉर्म में, ठीक है, समझ में आया होगा आपको, ठीक है दोस्तों। तो इसको आप बिल्कुल इजीली समझ सकते हैं कि यम की वैल्यू कब पॉजिटिव कब नेगेटिव होगी। आइए थोड़ा सा अब इसको आगे चलते हैं नेक्स्ट फार्मूले की तरफ। हम लोग का आवेदन क्षमता हम लोग का हो गया, एम की वैल्यू डिफाइन हो गई। आपने एक फार्मूला और पढ़ा हुआ है, फोकस दूरी जो होती है, फोकस दूरी एफ इक्वल टू वक्रता त्रिज्या ना दोस्तों, वक्रता त्रिज्या यानी कि आर होता है बटे क्या होता है 2, यानी कि हम कह सकते हैं कि एफ इक्वल टू आर बाई 2। ये एक आपका फार्मूला है, एफ इक्वल टू आर बाई 2। तो कितना इजी, ये भी फार्मूला, इसका भी इस्तेमाल करेंगे हम लोग, ये भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है दोस्तों। उसके बाद देखिए नेक्स्ट फार्मूला क्या हम लोग का है दोस्तों, आपका जो दर्पण आपका प्रतिबिंब बनाता है किसी वस्तु से, तो हमें उस दर्पण का वस्तु प्रतिबिंब और फोकस दूरी के बीच में एक रिलेशन है हम लोग के पास, उस रिलेशन की हम लोग बात करेंगे। आइए क्या रिलेशन है दोस्तों, एफ यू तथा भी में संबंध। दोस्तों यहाँ पे डिराइव नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ पे सीधे फार्मूले की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग आंकिक प्रश्न लगाने जा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो संख्यात्मक प्रश्नों को लगाना है तो मैं केवल आपको जो फार्मूले जिसमें यूज होंगे उन फार्मूलों को ही बारे में समझाने की कोशिश कर रहा हूं और उनको याद करने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आप न्यूमेरिकल को आसानी से लगा सके दोस्तों, ठीक है दोस्तों। इसमें आप देखिए एफ भी और एफ यू और भी में क्या है, हम लोग को रिलेशन निकालना है। तो सिंपल सा रिलेशन है दोस्तों आपका 1 बाई एफ इक्वल टू 1 बाई भी प्लस 1 बाई यू, ठीक है दोस्तों। ये आपका रिलेशन है, इंपॉर्टेंट रिलेशन ये भी है, ठीक है। इस पर सवाल बनते हैं आपके एग्जाम में, सवाल इस पर श्योर मिल रहा है आपको, ठीक है दोस्तों। तो आइए देखिए यहाँ पे इसमें एक जो कॉमन बात है, ये फार्मूला जैसा लिखा मैं, समय कॉमन बात क्या है दोस्तों, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, कॉमन बात क्या है, इंपॉर्टेंट जो थिंग है वो क्या है, चाहे वो एफ हो या फिर आर हो, यू हो या फिर भी हो या फिर यम हो, कोई भी हो, इनमें से कोई भी क्वांटिटी आ रही है तो उसकी जो वैल्यू रखी जाएगी उसके चिन्ह के साथ रखी जाएगी, चिन्ह के साथ, ठीक है दोस्तों। आप यहाँ पे चाहें तो इसमें एक लाइन में जोड़ सकता हूँ, इसमें यम के लिए भी, ठीक है दोस्तों, इसमें यम के लिए भी जोड़ सकता हूँ। अगर आपका प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक है, तो इसका यम के लिए क्या हो जाएगा उसकी वैल्यू, प्रतिबिंब कैसा है दोस्तों, वास्तविक है, तो चाहे वो उत्तल हो या फिर अवतल हो, दोनों के लिए यम का मान क्या होगा, निगेटिव होगा, यम का मान निगेटिव वैल्यू में होगा, ऋणात्मक होगा, ठीक है। उत्तल में तो वास्तविक बनेगा ही नहीं, लिखा ही है, बनता ही नहीं है। आभासी होगा तो यम का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा, है ना, यम की वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक है दोस्तों। तो ये भी आप इसमें ऐड कर लीजिएगा। और ये फार्मूले हैं, इस फार्मूले को थोड़ा सा आप चाहो तो चेंज भी कर सकते हो, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है, आपको जैसा सवाल देगा उसके अकॉर्डिंग। जैसे कभी कभी मेरे कहने का मतलब ये है, कभी कभी सवाल देता है तो उसमें केवल फोकस दूरी दे देगा और आपको यू दे देगा, ठीक है, या फिर फोकस दूरी दे दे और भी दे दे, तो उस समय थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है कि सवाल को कैसे लगाया जाए। देखो दोस्तों, अगर हमारा फार्मूला क्या है, एफ और यू में रिलेशन निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हो बिल्कुल, ठीक है दोस्तों। एफ और यू में रिलेशन निकालना चाहते हो तो यहाँ से निकाल सकते हो। जैसे अगर यहाँ पे मैं थोड़ा सॉल्व कर देता हूँ ताकि समझ आपको आ जाए। एफ दोनों साइड में मैंने क्या कर रहा हूँ, यू से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो यू इक्वल टू यू अपान भी प्लस यहाँ पे यू अपान यू होगा तो कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, 1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 1 को आप इधर भेज दो, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा यू माइनस एफ अपान एफ इक्वल टू यू अपान भी। तो इसको निकालोगे, क्योंकि हमें यम निकालना है तो भी अपान, ठीक है ना, भी अपान यू निकालना है, तो भी अपान यू करेंगे, ठीक है, भी अपान यू करना हमको है, तो इसको भी क्या करें, अपोजिट कर दें, कि हो जाएगा एफ अपान व्हाट, यू माइनस एफ, यू माइनस एफ, ठीक है, एफ अपान यू माइनस एफ। इसी को आप और थोड़ा सा सॉल्व कर लो
थोड़ा सा और सॉल्व कर लो इसको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस भी अपान, अगर यू लिख रहा हूँ तो आपका हो जाएगा एफ अपान एफ माइनस यू, एफ अपान एफ माइनस यू हो जाएगा। और इसी को बोलते हो क्या चीज, यम। तो यम इक्वल टू क्या हो गया, एफ अपान, है ना, एफ माइनस यू दोस्तों, एफ माइनस यू। इसी प्रकार से आप चाहोगे तो इसको याद रखना दोस्तों, m इक्वल टू क्या हो गया फार्मूला आपके पास, f अपान f माइनस यू, m इक्वल टू केवल f m और u में लेसन हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से v निकालना होगा, तो जहां मैं u से डिवाइड किया हूं वही क्या करेंगे, v से डिवाइड कर देंगे आप, v से डिवाइड कर, आइए देखते हैं यहाँ पे जगह है मेरे पास थोड़ा सा, वो आपके पास फार्मूला क्या था दोस्तों, फिर से यहाँ पे वहाँ पे थोड़ा जगह कम थी, तो यहाँ पे पूरा देख लीजिए उसको आप, 1/f इक्वल टू 1/u प्लस, सॉरी 1/v प्लस 1/u लिखते हैं हम लोग, ठीक है। अगर मैं इसमें क्या करूं, ठीक है, वहां पे मैंने u से डिवाइड किया है, इस यहाँ पे क्या करें, v से डिवाइड कर देंगे, तो v अपान f हो जाएगा, v अपान f इक्वल टू v अपान v प्लस v अपान u हो जाएगा, v अपान u हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, v से v क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो v अपान f इक्वल टू 1 प्लस v अपान u, ठीक है दोस्तों। इसको इधर भेज दीजिए, तो v अपान f माइनस 1 इक्वल टू वी अपान यू हो जाएगा। ये क्या होगा, v माइनस एफ अपान एफ इक्वल टू, ठीक है दोस्तों, v अपान यू। लेकिन हमको यहाँ माइनस चाहिए, तो माइनस कॉमन कर लेते हैं दोनों तरफ से, तो हो जाएगा काम हम लोग का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ माइनस वी अपान एफ, ठीक है दोस्तों, एफ अपान एफ माइनस वी अपान एफ इक्वल टू माइनस वी अपान यू, जो कि क्या है, यम है। तो यम की वैल्यू हो गई दोस्तों आपके पास फिर से ये, तो यम की वैल्यू ये आपकी क्या हो गई, दो फॉर्म में देखा आपने, आपका यम की जो वैल्यू है, एक फॉर्म क्या इसका है दोस्तों, ठीक है, इसका जरूरत तो नहीं विशेष है, इसको हटा देते हैं। आपका यम इक्वल टू मिल गया आपको एक एफ माइनस भी अपान एफ, ठीक है दोस्तों, एक ये एम हो गया। और दूसरा एम की वैल्यू क्या हो गई, यम इक्वल टू दूसरी वैल्यू क्या हो गई हम लोग की, एफ अपान एफ माइनस यू, एफ अपान एफ माइनस यू, ये सेकेंड वैल्यू हो गई। तो v के लिए ये वाला वैल्यू है, u के लिए, ठीक है दोस्तों। तो अभी ये तो आपका फार्मूले सभी हो गए। अब इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो बिल्कुल बने रहिए साथ में, आपको जाने की जरूरत नहीं है। अगर वीडियो पसंद आ रही हो, ठीक है, बिल्कुल बने रहिए साथ में। अब जस्ट इसके बाद क्या है न्यूमेरिकल बताएंगे आपको, ठीक है दोस्तों। हाँ दोस्तों, तो अभी हम लोग क्या देखे, फार्मूला का हम लोगों ने एनालिसिस किया, किस प्रकार से फार्मूले हैं और फार्मूले में क्या क्या चीज़ों को हम लोग केयर करना है, उन सभी चीज़ों को हम लोगों ने क्या किया, एक टेबुलर फॉर्म में ट्रिक के रूप में उसको देखा हम लोगों ने। आइए अब उन्हीं फार्मूलों का यूज हम लोग करते हैं इन न्यूमेरिकल्स को लगाने के लिए। दोस्तों मैंने यहाँ पे 3 न्यूमेरिकल लिए हुए हैं, और आई होप ये 3 न्यूमेरिकल में आपके जितने भी डाउट्स हैं सभी क्लियर हो जाएंगे, जितने भी फार्मूले हैं, क्योंकि मैंने ऐसे बनाया है, क्वेश्चन आपके ये बने हुए हैं कि इसमें आपके सभी फार्मूले लगभग यूज हो जाएंगे। तो बहुत ही अच्छे न्यूमेरिकल हैं। आपका जो ये सवाल है इसमें सभी फार्मूलों को इन्वॉल्व किए हुए अपने आप में। आइए देखते हैं। सबसे पहले आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, पहला क्वेश्चन है, उसको देख लीजिए क्या बोल रहा है। आइए सॉल्यूशन लिखते हैं इसका हम लोग, क्या है भैया, कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, दोस्तों ध्यान देना है, एक पढ़ते समय क्वेश्चन को देखो, एग्जाम हो या फिर आपका टेस्ट हो या फिर आप घर पे पढ़ रहे हो, आप जब भी पढ़ें तो अगर न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को बिल्कुल ही कंसंट्रेटली पढ़ना पड़ेगा, ध्यानपूर्वक पढ़ना पड़ेगा। उसमें जो आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको खोजना पड़ेगा, और जो चीज़ें आपको ज्ञात नहीं है उनको ज्ञात करने के फार्मूले के बारे में आपको सोचना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। तो आइए सवाल को पढ़ते हैं हम लोग पहले ध्यान से। एक उत्तल दर्पण, देखो पहला ये चीज़ मिल गया हम लोग को, एक उत्तल दर्पण। पहला ध्यान देना हम लोग को, दर्पण कैसा है, उत्तल है ना, बिल्कुल दर्पण कैसा है, उत्तल। उसकी फोकस दूरी दे दिया कितना, 20 सेंटीमीटर, क्या है उसकी फोकस दूरी है 20 सेंटीमीटर। क्या है, उसके सामने 10 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु, ये देखिए दोस्तों, ये भी हम लोग के लिए काम की चीज है। 10 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु है, दैट मीन्स ये वस्तु की लंबाई को दिया हुआ है कि वस्तु कितनी लंबी ली गई है, और यहाँ पे 10 सेंटीमीटर दूर रखी गई है, यानी कि आपका जो वस्तु की दूरी ध्रुव से कितनी है, 10 सेंटीमीटर है दोस्तों। उसके बाद करा कि ये यहाँ से मतलब क्या है, प्रश्न स्टार्ट हो रहा है, प्रतिबिंब की स्थिति, आकार एवं उसकी प्रकृति को ये बताना हम लोग को है कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा, कहाँ बनेगा, किस प्रकार का बनेगा दोस्तों, ठीक है। तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को।
तो सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं जो इसमें चीजें ज्ञात हैं। दर्पण कैसा है, दर्पण का प्रकार, दर्पण का प्रकार क्या है बच्चों, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, ठीक है। उसकी फोकस दूरी की बात करें हम लोग, फोकस दूरी की बात करें तो एफ है, ठीक है। फोकस दूरी कितनी है, एफ, ठीक है। कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। उसके सामने कितना, 10 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु दी गई है, रखी गई है। तो वस्तु की लंबाई दी हुई है, वस्तु की लंबाई कितनी है दोस्तों, तो 10 सेंटीमीटर, कितना है, 10 सेंटीमीटर है दोस्तों, ठीक है। और फिर अगला बात क्या बोला इसने कि 10 सेंटीमीटर दूर रखा गया है, 10 सेंटीमीटर दूर रखा गया है। तो वस्तु की दर्पण से दूरी, दर्पण से दूरी u इक्वल टू कितना दोस्तों, u इक्वल टू कितना, 10 सेंटीमीटर है, ठीक है दोस्तों। ये हो गया हम लोग का जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में जो आपके चीजें दी हुई हैं उसके बारे में हो गया, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दर्पण का प्रकार लिखने का मतलब ये था कि हमें पता हो कौन सा दर्पण है। तो जो मैंने टेबल बनाया था कि फोकस दूरी कैसी होती है, वक्र त्रिज्या कैसी होती है ना, वहाँ से हमें पता चलेगा कि फोकस दूरी का, वक्र त्रिज्या का जो साइन है वो साइन कैसा होगा, चिन्ह कैसा होगा, निगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, क्या होगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे इसको देख करके आपको बिल्कुल क्लियर है कि जो उत्तल दर्पण है उसकी फोकस दूरी कैसी होती है, प्लस, आपने नोट किया होगा, फोकस दूरी कैसी होती है, प्लस होती है, कैसी होती है, प्लस। तो आपका एफ इक्वल टू कर सकते हो प्लस 20 सेंटीमीटर, पहला चीज हो गया सिंबॉलिक फॉर्म में। फिर वस्तु की लंबाई हमेशा ऊपर ही होती है, तो वस्तु की लंबाई को उस दिखाते हैं, वो इक्वल टू क्या हो गया, वस्तु की लंबाई कितना हो गया बच्चों, ये भी प्लस में ही होगा, 10 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। अब क्या इसमें वस्तु की दूरी दिया हुआ है, तो u का मान, तो u इक्वल टू क्या होता है, नेगेटिव, तो नेगेटिव 10 सेंटीमीटर हो गया नेगेटिव में, ठीक है। तो अब क्या हम लोग पास है, हमारे पास f है, u है, v नहीं पता हम लोग को है, v मालूम चल जाएगा। तो हम वहां से क्या है, m की हेल्प, m निकाल करके, m निकाल लेंगे तो वहां से आप i भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है दोस्तों। अब इसमें वैल्यू पुट कीजिए आप, 1/f मीन्स व्हाट, f की वैल्यू दिया हुआ आपके पास कितना, 20, तो 1 अपान कितना हो गया 20 इक्वल टू 1/v मालूम नहीं है, रहने दीजिए, प्लस u की वैल्यू निकाल लीजिए, u की वैल्यू क्या है यहाँ पे, -10 है, क्या हो गया, -10, ठीक है दोस्तों। तो ये प्लस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा, इसको जब ट्रांसफर करेंगे तो इधर आके क्या होगा, प्लस, यानी कि 1/20 प्लस 1/10 इक्वल टू 1/v, ठीक है दोस्तों। इसको ऐड कर सकते हो आप, ठीक है, कितना आ जाएगा, ऐड कर लो, 30/200, 30/200 कर सकते हो, या फिर और सिंपल कर लो। तो यहाँ पे क्या हो गया, 1/20 है ना, एलसीएम लेना चाहो तो क्या हो जाएगा, 20 एलसीएम हो जाएगा। पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय बिल्कुल हमें जल्दबाजी नहीं करनी है, बिल्कुल आराम से सॉल्व करना है, कहीं किसी प्रकार मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो गया, 1 प्लस 10, 1 प्लस 2 है ना दोस्तों, यानी कि मिल जाएगा आपको 1/v है, तो 3/20 इक्वल टू 1/v। यहाँ से v निकालोगे तो v इक्वल टू क्या मिल जाएगा, v इक्वल टू 20/3, 20/3, ये v की वैल्यू निकल के आ गई कितनी, 20/3, 20/3, 20/3, v इक्वल टू 20/3 का मतलब समझ रहे हैं दोस्तों, वैल्यू कैसी आई है, प्लस में आई हुई वैल्यू। तो जब प्लस में आई है तो उसमें दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है। अभी हम लोग कंक्लूजन निकाल देंगे उसका। आइए, इसका जो अगला पार्ट है, हमसे क्या पूछा हुआ है, प्रतिबिंब की स्थिति पूछा हुआ है। तो प्रतिबिंब की स्थिति तो मिल गई हम लोग को, उसका आकार और प्रकृति पूछ रहा है, ठीक है, आकार और प्रकृति। तो v की वैल्यू आपकी प्लस में आई हुई है, यहाँ से आप देख लो आगे प्रतिबिंब किस प्रकार का बनेगा, तो आप m निकाल लो, है ना, क्योंकि आपका उसकी ऊंचाई दिया हुआ है ना दोस्तों। तो m इक्वल टू क्या होता है, -v/u, m इक्वल टू क्या होता है,
माइनस भी अपान यू। और अभी पीछे टेबल में बताया मैंने आपको कि आपका अगर प्रतिबिंब आभासी बन रहा होगा तो यम की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। आभासी आभासी प्रतिबिंब के लिए यम इक्वल टू क्या होता है, धनात्मक होता है। धनात्मक यम का मान क्या होता है, धनात्मक होता है, प्लस होता है। तो यहाँ पे हम लोग यम इक्वल टू निकाल सकते हैं, यम इक्वल टू माइनस भी अपान यू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है दोस्तों, माइनस भी की वैल्यू रखो 20/3, तो ये हो गया 20/3 होल टू अपान, ठीक है। यू की वैल्यू रखो, तो यू की वैल्यू क्या है दोस्तों, -10 है, ठीक है। तो माइनस क्या हो जाएगा 10। दोस्तों ध्यान देना है, हमें जो भी वैल्यू रखनी है चिन्ह के साथ रखनी है। तो भी की वैल्यू प्लस आई थी, इसलिए हमने यहाँ पे क्या रखा, प्लस में ही रखा, बाहर माइनस था तो माइनस रहा हो, ठीक है। यू की वैल्यू क्या है, नेगेटिव में है, तो हमने यू की वैल्यू क्या रखा, नेगेटिव में रखा। तो आपका यहाँ से यम की वैल्यू क्या मिल जाएगी, ये माइनस माइनस क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। 20/3 इंटू 10 इक्वल टू 20 अपान कितना 30, ये जीरो काट देंगे तो 2/3, ठीक है दोस्तों। यम की वैल्यू क्या हो गई, 2/3 हो गई, ठीक है। इसको आप डेसिमल में चाहो तो निकाल सकते हो, ठीक है। तो यम की वैल्यू कैसी है दोस्तों, पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। यम की वैल्यू क्या आ गई हम लोग की 2/3, जो कि 1 से कम है, 1 से कम है। इसका मतलब प्रतिबिंब क्या बनेगा, छोटा बनेगा, प्रतिबिंब क्या बनेगा, छोटा बनेगा। यम की वैल्यू प्लस में आई है तो आपका प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं आंसर क्या बनेगा। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति दोस्तों, प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, 20/3 डिवाइड कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो आप डिवाइड करके भी लिख सकते हो इसको, 20/3 सेंटीमीटर दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे बनेगा। पहला आंसर हो गया आपका प्रतिबिंब की स्थिति। उसका आकार का मतलब क्या हो गया, आई का मान पूछ रहा है, तो यम का मान कितना निकला हुआ है, यम इक्वल टू क्या होता है, I/O। यहाँ पे यम की वैल्यू क्या है, 2/3 है, 2/3। और आई की वैल्यू पता नहीं हम लोग को है, आई रहने दीजिए, अपान में क्या है, ओ की वैल्यू हम लोग को पता है कितनी, 10 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु है, तो नीचे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से आई निकाल सकते हो, तो आई इक्वल टू क्या होगा, 10 to 20, तो 20/3 ये हो गया आपका 20/3। डिवाइड करना चाहो तो कर सकते हो, 3 8 जा 3 6 जा करो, 3 6 जा 18 हो जाएगा, 2 फिर 3 6 जा 18, वही आएगा 6.66 आ सकता है आपका, ठीक है। तो ये आपका जो वस्तु प्रतिबिंब होगा, प्रतिबिंब दोस्तों, प्रतिबिंब कैसा होगा, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा होगा। दूसरा आंसर मिल गया, तो वस्तु मिल गई है ना, स्थिति मिल गया और आकार मिल गया। प्रकृति बताना है दोस्तों, तो प्रकृति क्या है, आपका जो भी की वैल्यू क्या आई है, प्लस में आई है, दर्पण के पीछे बनेगा, यानी क्या होगा, आभासी होगा, क्या बनेगा, आभासी होगा, ठीक है दोस्तों। तो प्रतिबिंब कैसा होगा, यम का मान भी प्लस में है, वहां से भी कर सकते हैं, प्रतिबिंब क्या होगा, आभासी होगा, क्या होगा, आभासी होगा, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से आपका ये पहला आंसर हो गया, ये दूसरा आंसर हो गया, ये क्या हो गया, तीसरा आपका आंसर यहाँ पे हो गया, ठीक है दोस्तों। तो बिल्कुल समझ में आया होगा आप लोग को, क्योंकि बिल्कुल फार्मूला बेस्ड सवाल था, अब उसको कन्वर्ट किया गया, फार्मूले में सवाल लगाए गए, ठीक है। आप इसको एक बार रिपीट कर लेंगे जरूर से, ठीक है ना, क्योंकि देखिए इसमें आपके फॉर्मूले किस प्रकार से लगे हुए हैं, ठीक है दोस्तों। तो अभी जगह खाली करें, तो आइए दोस्तों अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन क्या हम लोग का है, बिल्कुल ही इजी सवाल ये भी है, अब आप इसको खुद लगा सकते हो चाहोगे तो। यहाँ पे ध्यान देना दोस्तों, क्या है यहाँ पे कौन सा दर्पण है, यहाँ पे दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण है, ठीक है। क्या दिया हुआ है दोस्तों, वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। दर्पण से जो आपका 10 सेंटीमीटर दूर वस्तु रखी गई है,
और उसकी ऊंचाई कितनी है 5 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, दर्पण की प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करना है, प्रकृति और आवर्धन क्षमता। ठीक है दोस्तों, आइए फटाफट लगाते हैं सवाल को। ठीक है, यहाँ पे आपका दर्पण कौन सा, अवतल हो गया। दर्पण कौन सा, अवतल। ठीक है, यहाँ पे आर का मान दिया हुआ कितना 30 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, दर्पण से 10 मीटर दूरी, तो आपका जो यू की वैल्यू है दोस्तों कितना 10 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, 10 सेंटीमीटर। और आपका जो वस्तु ऑब्जेक्ट है उसकी ऊंचाई दिया हुआ है कितना 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो बिल्कुल अब जो है आप समझ चुके होंगे, यहाँ पे अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण है, वस्तु जो प्रतिबिंब बनेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे कि उसका वैल्यू क्या आपको लेना है। ठीक है, प्लस की माइनस, m इक्वल टू आई अपान ओ इक्वल टू माइनस वी अपान यू। ठीक है, और आपका फॉर्मूला 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, और एक फॉर्मूला आपके पास f इक्वल टू r/2। ठीक है, क्योंकि फोकस दूरी दिया हो दोस्तों। ठीक है, तो इन फार्मूलों का यूज करके हम लोग अभी सवाल को सॉल्व करेंगे फटाफट। ठीक है दोस्तों, आइए देखिए, सबसे पहले हम लोग को फोकस दूरी चाहिए। तो आप फोकस दूरी निकाल सकते हो यहाँ से। आर की वैल्यू कितना दिया है, ठीक है, आर की वैल्यू कितनी है दोस्तों 30 है। लेकिन ध्यान देना, दर्पण कैसा है, अवतल, तो अवतल दर्पण का आर क्या होता है, माइनस में होता है। ठीक है, आर की वैल्यू क्या होगी -10 हो जाएगी। क्या होगी -10/2 इक्वल टू -5। तो आपका फोकस दूरी क्या हो गया -5 सेंटीमीटर। एफ की मान मिल गया हम लोग को। अब एफ की वैल्यू इस पर रखिए आप, तो क्या हो जाएगा आपका 1/-5 इक्वल टू 1/-5 इक्वल टू 1/v। v की वैल्यू मालूम है क्या, नहीं मालूम है, उसको छोड़ो आप, तो 1/v है ना, प्लस 1/u की वैल्यू मालूम है आपको 10 सेंटीमीटर। लेकिन उसका जो दर्पण कौन सा है, अवतल, तो वस्तु की दूरी क्या होगी, निगेटिव में होगी। क्या होगा -10 हो जाएगा, -10। अब क्या करना है, इसको पक्षांतर कर लो आप, तो मिल जाएगा 1/v इक्वल टू 1/10 माइनस 1/5। 1/10 हो जाएगा, हाँ ठीक, 1/10 माइनस 1/5, 1/10 माइनस 1/5। तो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u फार्मूला हो गया। और दूसरा फार्मूला क्या हो गया, f इक्वल टू r/2। दोस्तों यहाँ पे r की वैल्यू क्या है, r इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन अवतल दर्पण है तो क्या होगा, माइनस होगा, r इक्वल टू -30। तो f इक्वल टू निकालोगे तो -30/2, तो माइनस क्या आएगा 15 आ जाएगा। ये आपका f की वैल्यू निकल के आ गई यहाँ से। ठीक है दोस्तों, फटाफट लगाइए सवाल को। ठीक है, कैलकुलेशन पे फोकस करते हुए ध्यान से लगाइए। तो 1/f इक्वल टू क्या होता है, 1/v प्लस 1/u। दोस्तों मान रखो इसमें, तो 1/f के मान रखोगे तो क्या होगा 1/-15 हो जाएगा। 1/-15 इक्वल टू क्या होगा, 1/v पता नहीं है, 1/v प्लस 1/u। u कितना है दोस्तों 10 है, लेकिन अवतल दर्पण है तो क्या हो जाएगा -10। तो क्या होगा -10 रखेंगे। ध्यान देना दोस्तों, ये -10 रखा मैंने यहाँ पे। ठीक है, इसको फोकस करना आपको। ठीक है, और यहाँ पे जो 30 था उसकी वैल्यू क्या है, -30 ली गई। किस लिए ली गई, क्योंकि दर्पण कैसा था, अवतल था, और मापना किधर है, बाएं तरफ मापना हम लोग। ठीक है दोस्तों, तो आइए इसको फिर से सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पे हो गया -1/15 इक्वल टू 1/v माइनस 1/10 इक्वल टू, इधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो 1/v इक्वल टू हो जाएगा 1/10 प्लस 1/15, 1/10 प्लस 1/15 माइनस होगा ना, या माइनस होगा। ठीक है, या क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, 1/10 माइनस 1/15 होगा। सॉल्व कर लीजिए इसको, सॉल्व कर लीजिए दोस्तों इसको। 1/v इक्वल टू 15 1 15, 10 1 10, कितना हो जाएगा 5/150। ठीक है, 5/150 सॉल्व कर लीजिए, तो 5 1 5 और 5 3 30 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका वैल्यू किस में आ रहा है, प्लस में दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ से v की वैल्यू क्या आ जाएगी, 30 सेंटीमीटर आएगी। v इक्वल टू 30 सेंटीमीटर आ गई वैल्यू। ठीक है, अब v की वैल्यू निकल गई तो आप कोई वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, v की वैल्यू निकल गई तो आपसे पूछा क्या है दोस्तों, प्रतिबिंब की दूरी निकल गई 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर प्लस में आई है दोस्तों। ये प्लस में कब आती है, अवतल दर्पण के लिए। अवतल दर्पण के लिए प्रतिबिंब प्लस में तभी आता है जब क्या होता है, आभासी होता है। ठीक है, तो प्रकृति मिल गया क्या होगा, आभासी होगा। ठीक है, और क्या सीधा होगा, है ना,
क्योंकि आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, सीधा होता है। आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। प्रतिबिंब दूरी क्या हो गई, 30 सेंटीमीटर दर्पण के पीछे हो गई। आवर्धन क्षमता ज्ञात करना है, तो यम इक्वल टू आपको पता ही है माइनस भी अपान यू होता है। तो आपका यम इक्वल टू क्या हो गया, माइनस भी का वैल्यू पता आपको है, तो प्लस में है तो माइनस रहेगा 30, और यू की वैल्यू पता है आपको कितना 10, लेकिन माइनस में होता है तो -10, तो ये आपका कट जाएगा। तो यम इक्वल टू क्या होगा 3, यम इक्वल टू 3, तो 3 गुना बड़ा बनेगा, 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब इसका आंसर लिखते हैं हम लोग। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 30 सेंटीमीटर दूर सीधा, और क्या होगा, आभासी बनेगा। ठीक है, आवर्धन की बात करें, आवर्धन कितने का होगा, 3 गुना बड़ा बनेगा, है ना, 3 गुना। आवर्धन कितने का होगा, 3 गुना, यानी कि प्रतिबिंब क्या होगा, वस्तु से 3 गुना बड़ा होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका आंसर हो गया आपका। ठीक है, 30 सेंटीमीटर दूर बनेगा, ये हो गया आपका। ये क्या है, आवर्धन कितना, 3 गुना हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको मिटाते हैं, थर्ड सवाल, लास्ट सवाल। ठीक है दोस्तों, आइए अब तीसरे सवाल पर करते हैं हम लोग। तीसरा सवाल बहुत सिंपल सवाल है, इसको भी आप इजीली कर लोगे। ठीक है, बस क्वांटिटी ध्यान देना हम लोग को है। फोकस दूरी दिया हुआ है यहाँ पे, देखो दोस्तों, फोकस दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर दूरी है फोकस दूरी। ठीक है, और आपका यहाँ पे क्या है, दर्पण कैसा है, अवतल दर्पण है। फिर आपका जो है प्रतिबिंब जो है वस्तु का 2 गुना है, कितना है, 2 गुना है, यम का मान दिया हुआ है। तो वस्तु की दूरी ज्ञात करना है ना, वस्तु की दूरी ज्ञात करना, यू का मान ज्ञात करने की बात है ना, प्रतिबिंब आभासी हो। ठीक है दोस्तों, जब प्रतिबिंब क्या है, आभासी हो, तो यम का मान कैसा होता है, धनात्मक होता है। यम का मान क्या होता है, प्लस होता है। तो यहाँ से निकाल सकते हैं हम लोग दोस्तों, यहाँ पे आपका यम का मान दिया हुआ है +2, 2 गुना है ना, यम मान कितना है, 2 गुना है। तो आपका क्या निकालना है, हमें वस्तु निकालना है। जानते हो दोस्तों, यम इक्वल टू क्या होता है, -v/u। ठीक है, यम इक्वल टू -v/u आपका। लेकिन यहाँ पे हमें हमारे पास क्या है, केवल फोकस दूरी दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से आप v का मान निकाल लेंगे तो हो जाएगा काम हम लोग का। देखो आपका यम का मान कितना है, 2 रखिए यहाँ पे, तो -v/u हो गया। यहाँ से v का मान निकालो, तो v इक्वल टू क्या होगा, -2u होगा। v का मान क्या हो गया, -2u हो गया। तो फॉर्मूला क्या है, 1/f इक्वल टू 1/v + 1/u। वैल्यू पुट कीजिए, अवतल दर्पण है तो आपका 1/f की वैल्यू क्या है, 10 सेंटीमीटर, माइनस में है तो -10 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 1/, जहाँ पे v है वहाँ क्या रखना हमको, -2u और +1/u। क्योंकि u की वैल्यू नहीं पुट कर रहे हम लोग, तो u क्या है, सीधे u है बेटा, ध्यान देना। यहाँ पे u की वैल्यू पुट नहीं की जा रही है, इसलिए u क्या है, यहाँ पे u है, लेकिन v की वैल्यू पुट करें तो -2u हो गया है। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। तो आप इसमें से देखो दोस्तों, 1/10 है इक्वल टू 1/u कॉमन कर लो, तो यहाँ पे क्या होगा, -1/2 +1, तो ये क्या हो जाएगा, घटेगा तो हाफ बचेगा, 1/2 प्लस बचेगा। ठीक है, तो -1/10 इक्वल टू 1/u इंटू 1/2, 2 से काट तो इसको 5 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 5 ऊपर जाएगा, u उधर जाएगा, तो u इक्वल टू क्या होगा, -5 सेंटीमीटर। तो u की वैल्यू क्या आ गई, -5 सेंटीमीटर। तो आपका वस्तु की दूरी ज्ञात करना था हम लोग को, जबकि प्रतिबिंब क्या है, आभासी। तो पता है ऐसा मिलेगा हम लोग को, जब प्रतिबिंब कैसा हो, आभासी होगा, तो वस्तु की दूरी क्या होगी, वस्तु की दूरी क्या होगी दोस्तों, -5 सेंटीमीटर होगी, -5 सेंटीमीटर। पहला आंसर हो गया आपका। ठीक है, ये फर्स्ट आंसर आपका, इसका थर्ड का फर्स्ट आंसर हो गया। ठीक है, सेकंड क्या बोला है, प्रतिबिंब क्या है, वास्तविक है। प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक है दोस्तों। तो अगर प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक है, प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, वास्तविक। यदि प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक है, तो यम इक्वल टू क्या होगा, निगेटिव होगा, यम इक्वल टू निगेटिव मान होगा। तो यम इक्वल टू क्या होगा, -2 होगा, यम इक्वल टू -2। सेम सवाल। ठीक है, अब क्या होगा, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, वैल्यू क्या होगा, -2 इक्वल टू -v/u, माइनस कट जाएगा आपका।
तो यहाँ से v इक्वल टू क्या आएगा 2u आएगा। तो 1/f इक्वल टू दोस्तों थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ, बिल्कुल समझ सकते हैं आप लोग, इसी का रिपीट कर रहे हैं हम अब तो, ठीक है दोस्तों। तो बिल्कुल घबराइएगा नहीं, आप बिल्कुल मेरे साथ सॉल्व करते चलिए, क्योंकि जो ये सॉल्व किया हम लोगों ने वही सेम टू सेम यहाँ पे सॉल्व हो रहा है, ठीक है दोस्तों। बस यहाँ पे वैल्यू किसके लिए निकाली गई, आभासी के लिए, और यहाँ पे किसके लिए, वास्तविक के लिए निकाली गई। तो आइए 1/f इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, वैल्यू पुट कीजिए। 1/v का मतलब क्या हो गया, 1/2u हो गया, और यहाँ पे क्या प्लस 1/u ही रहेगा आपका 1/u, ठीक है। अब f की वैल्यू पता है आपको कितना है, दिया है आपका 10 दिया हुआ है। तो 1/-10 1/-10 इक्वल टू, इसको आप ऐड कर सकते हो। फिर दोस्तों 1/u कॉमन कर लो तो 3/2 जाएगा, है ना। 1/u कॉमन कर लोगे तो 1/2 + 1 होगा आपकी बात ना। तो क्या हो जाएगा ये 1/u एंड 3/2 हो जाएगा, 3/2। u निकालना है तो इधर भेज दो, इधर भेज दो। तो u इक्वल टू -10 × 3/2, तो 2 5 या 10, तो u इक्वल टू क्या हो गया -15 सेंटीमीटर, -15 सेंटीमीटर दोस्तों। तो ये आपका जब वस्तु प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा, तो उस समय आपका प्रतिबिंब वास्तविक होगा तो वस्तु की दूरी क्या होगी। अगर प्रतिबिंब आपका वास्तविक है, सेकेंड पार्ट था सवाल का, तो आपका वस्तु की दूरी क्या निकल गई दोस्तों, वस्तु की दूरी बराबर कितना -15 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर दर्पण से पहले, दर्पण से पहले, ये हो जाएगा उसका आंसर, ठीक है ना। दर्पण से पहले लगाओ, या फिर यहीं पे इसको केवल -15 कर दो, तभी हो जाएगा, बात वही आंसर है, ठीक है ना। -15 सेंटीमीटर दर्पण से पहले हो गया, ठीक है। तीसरा आपका प्रतिबिंब की दूरी भी याद कीजिए। तो प्रतिबिंब की दूरी निकालने के लिए हमको भी निकालना पड़ेगा दोस्तों। प्रतिबिंब की दूरी निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, भी निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए आपके पास क्या निकल गया, वस्तु की दूरी निकल चुकी है, आपको यह पता है, ठीक है, वहां से भी निकाल सकते हो। इसके लिए पहले निकालेंगे प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी v बराबर क्या हो जाएगा -m × u होगा। तो v इक्वल टू -m का मान कितना है, 2 है ना। u का मान क्या निकालो -5, तो -5, तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो v इक्वल टू +10, v इक्वल टू +10 हो जाएगा इसके लिए। अब इसके लिए निकाल लो प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी दोस्तों निकालोगे तो फिर फॉर्मूला तो वही रहेगा हम लोग का, फॉर्मूला में कोई चेंजिंग आने वाली नहीं है। m इक्वल टू क्या होगा, m इक्वल टू -v/u, लेकिन यहाँ पे प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक, तो इसकी वैल्यू कैसी होगी माइनस। तो यहाँ पे क्या रखेंगे -2 इक्वल टू -v/, कितना है 10 है ना, नहीं इसमें कितना निकला है 15 निकला, सॉरी कितना निकला है 15, तो माइनस क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। यहाँ से माइनस क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो v इक्वल टू निकालोगे तो v इक्वल टू निकल के आएगा -2 × 15 इक्वल टू -30 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका v इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। देखो दोस्तों यहाँ पे आपका माइनस आया हुआ है, तो प्रतिबिंब किधर बनेगा, दर्पण से पहले बनेगा, है ना, दर्पण से पहले किधर बनेगा, दर्पण से पहले बनेगा। और यहाँ पे क्या बनेगा, दर्पण के बाद बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये बहुत ही बढ़िया 3 मेरे को बताया मैंने आपको, ठीक है। और पूरा आपका जो फार्मूले थे उनको रिवाइज किया आपने, चैप्टर रिवाइज किया, ठीक है दोस्तों। तो ये आपके न्यूमेरिकल थे, पूरे फार्मूले को इन्वॉल्व करने की कोशिश किया मैंने। अगर अच्छा लगा हो दोस्तों तो आप लोगों को पता है क्या करना है, ठीक है। तो धन्यवाद आज के लिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।